हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी साथियों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ए टू जेड वाला पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एक टॉपिक का डिस्कशन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिना वक्त गंवाए, ना कोई फर्जी की बात करते हुए अपने टॉपिक पे आएंगे और आप लास्ट तक वीडियो देखें और आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सभी बच्चों को होने वाला है जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक, तो बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये मीडियम दोनों मिलेगा आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मैं दोनों को ज्वाइंट करके आपके सामने कुछ चीजें लेकर के आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। हाई स्कूल के हिसाब से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे जो भी कंपटीशंस हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जानने के लिए, पाचन तंत्र को जानने के लिए हम तंत्र को समझते हैं कि भैया तंत्र हमारा क्या होता है। ठीक है, तंत्र यानी सिस्टम। तो मानव शरीर का जो एक तंत्र होता है, ये कई अंगों से मिलकर, अंग के समूहों से मिल करके बना होता है। तो ये एक विशेष कार्य करते हैं, विशेष कार्य करेंगे और सभी अंग मिलकर काम करेंगे, तो ऐसे सभी अंगों के समूहों को हम तंत्र कहते हैं। तो मानव शरीर में तंत्र एक अंगों का ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट कार्य को मिलकर करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इंग्लिश में सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी is a group of organ that work together to do specific job, specific work। ठीक है याद रखना। पाचन की बात की जाए, डाइजेशन की बात की जाए, मेरा तंत्र मैंने पढ़ा, फिर मैं पाचन पढ़ लेता हूँ। डाइजेशन क्या होता है? जटिल जो खाद्य पदार्थ है, यानी जो कठोर है, ये सॉलिड बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो जटिल खाद्य पदार्थों को जो मैंने खाया, जो बहुत कठोरतम थे, को सरल रूपों में बदलने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पाचन। ठीक है, डाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होंगे उनको काहे में कन्वर्ट करे, उनको सिंपल फूड्स में कन्वर्ट करे, उसको हम कहेंगे पाचन यानी डाइजेशन। अब डाइजेशन किसका किस में होता है, तो ज्यादातर जानकारी आपको ये इंपॉर्टेंट रखनी है। क्लास 10th में 99% क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किसका डाइजेशन नहीं होता है और किसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका डाइजेशन जब होगा तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा जैसे डाइजेशन होगा। बॉडी में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया बाहर से और वो चेंज होकर सबसे स्मॉल यूनिट जो बनी वो ग्लूकोज बनी। फैट यानी जो वसा होती है जो फैट होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, बोले तो वसी अम्लों में चेंज हो जाता है, प्लस ग्लिसरॉल बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो हमारा होता है ये एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। सबसे छोटा स्मॉल पार्ट जो होता है प्रोटीन का वो कौन है? एमिनो एसिड। प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट के जाएगा? ग्लूकोज में। फैट यानी जो वसा होता है, वसीयम या बोले तो फैटी एसिड में जाएगा, और प्रोटीन बोले तो एमिनो एसिड में जाएगा। बहुत ही चीजें जानकारी रख ले आपको रखनी। आगे एक चीज नोट करके याद रखना कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, जो हम लोग विटामिन और खनिज लेते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये मिनरल्स और जो आयरन हो गया, इनका शरीर में पाचन नहीं होता है, डाइजेशन शरीर के अंदर इनका नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना। पहले से ही ये सूक्ष्म होते हैं और पाचन संभव नहीं है, ये पहले से ही इतने सूक्ष्म होते हैं। जब मैं बाहर से इनको लेता हूँ, विटामिन हर पदार्थ में होता है, मैंने खाया, खाने के बाद बॉडी में चला गया, तो विटामिन पहले से ही छोटा है। लवण जो है, खनिज लवण है, जैसे बोले तो जो आपके ये होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं स्टार्टिंग से कि इनका पाचन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बॉडी इसको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, अब इसमें देयर फर्दर, मैंने हाँ यहाँ से लिखा है, विटामिन एंड मिनरल्स आर नॉट डाइजेशन इन द बॉडी, देयर फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनका छोटा से छोटा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि ये पहले से ही इतना छोटे होते हैं कि बॉडी में जाएंगे तो ऑलरेडी ये हमारी बॉडी में कहाँ छोटे ही रहते हैं, तो ये अपने आप पेट में, मतलब शरीर में बॉडी इनको ऑब्जर्व कर लेती। तो अब आप हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि जो पाचन है, पाचन जो होता है, ये जो हमने जो फूड लिया, जो खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो कौन कौन से वहां पे चरण होते हैं भोजन को पेट के अंदर जा करके उनको निष्कासित करने के, कौन कौन से चरण होते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं बात करता हूं।
अब बेटा हम लोग सभी लोग बच्चा आगे की बात करेंगे। आगे का हमारा क्या रहेगा, हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र जो होता है उसमें चरण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सबसे पहले इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण। जो भी चीज सबसे पहले होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जो हमारी बॉडी है आपकी, ठीक, सबसे पहले ये अगर माउथ है, मुंह, तो यहाँ से हम लोग भोजन का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारा अंतर ग्रहण होगा। इसको बोलते हैं इंजेक्शन यानी भोजन को ग्रहण करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन। भोजन ग्रहण कहाँ से होगा, माउथ से यानी मुंह से, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेशन, अभी हम लोगों ने पीछे इसी के जस्ट पहले अभी देखो थोड़ा सा आगे हमने पढ़ा है बैक में कि जो पाचन होता है वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो जटिल हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हम सिंपल फूड में ब्रेक करेंगे। द मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। आगे अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण बोलते हैं। यानी जो चीज अब ये अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे मान लो भी पानी हमने एक किसी मिट्टी के घड़े में पानी भर दिया, उसके बाद धीरे धीरे वो अवशोषित हो रहा, बाहर तक पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी जो पचे हुए जो भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, और उसको जो बॉडी होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो जो एब्जॉर्ब का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषित करना, उसी को हम अवशोषण कहते हैं, ठीक है। अब पेट में तुम्हारा जो आमाशय था या जो हमारा स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसमें भोजन डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद उसका अवशोषण होगा। तो ये तीसरा मेथड हो गया हमारा। पाचन तंत्र के चरण है, यानी जो भोजन है इन चरणों से होकर गुजरेगा। फिर आएगा एसिमिलेशन, तो ये स्वांगीकरण। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। तो इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन। देखो आपने भोजन ग्रहण कर लिया, इधर मान लेते हैं भोजन को हमने ग्रहण कर लिया बच्चा भोजन को हमने ग्रहण कर लिया। जब भोजन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद अब वो कहाँ जाएगा आपका, ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाशय। तो अमाशय में जाएगा, ठीक, स्टमक में जाएगा। भोजन ग्रहण करने के बाद स्टमक, स्टमक के बाद यहीं पे हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है भैया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा करके होती है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन इसमें जाएगा। तो कंप्लीट, अगर कोई पूछता है आपसे कंप्लीट डाइजेशन भोजन का कहाँ होगा, पूर्ण रूप से पाचन भोजन का कहाँ होता है, तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपको याद रखना, यानी छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। सबसे ज्यादा भोजन आमाशय में 2 घंटे भोजन रुकता है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे आमाशय में रुकता है, याद रखना है भी। चलो आगे फिर फिलहाल अभी ही मेथड है। तो अब ये जो अवशोषण होगा, ये कहाँ, छोटी आंत में जब भोजन गया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। उसके बाद आ जाए एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब ये जो भोजन, ये एब्जॉर्प्शन भी हुआ, तो अब प्रत्येक जगह पे पहुंचना, यहाँ यहाँ उंगली में, पैर में, हाथ में, कहीं भी मुंह के पास, वहां से पहुंचना, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। जो हम यूटिलाइज करेंगे उसको, फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी जो हमारी बॉडी में ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए हमको जो इसकी आवश्यकता होगी, किसकी, भोजन के लिए। भोजन की जो जरूरत है वो ऊर्जा के लिए होती है, भोजन की जरूरत जो है शरीर में वृद्धि के लिए होती है, और कोई टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत के लिए होती है, ठीक। तो पचे हुए भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए और वृद्धि का व मरम्मत के लिए करना स्वांगीकरण कहलाता है, याद रखना। इजेशन की बात करें यानी उत्सर्जन की बात करें, तो रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी अपचित अपचित भोजन, अपचित भोजन को, अपचित भोजन को शरीर से बाहर करना, बाहर करना, यानी अपचित जो भोजन है वो शरीर से बाहर निकल गया, बाहर करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इजेशन यानी उत्सर्जन। और ये कहाँ होगा, ये बड़ी आंत में। देखो सबसे पहले हमारा जो माउथ से, माउथ के बाद यहाँ पे आपको पता है फूड पाइप के माध्यम से स्टमक, स्टमक के माध्यम से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारी होगी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में कैसा, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसा फूड होता है, तो आपको बेटा याद रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कैसा फूड होगा,
अनडाइजेस्टेड फूड होगा। ठीक, तो ये रहे हमारे कितने, 5 यानी 5 जो होते हैं पाचन तंत्र के चरण, स्टेप ऑफ डाइजेशन सिस्टम, ये 5 स्टेप हो गए। इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमारी बात जो होगी वो होगी मानव पाचन तंत्र की संरचना की। तो मानव पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना है। एक तो हमारा होता है आहार नाल, आहार नाल, और एक होता है संबंधित ग्रंथियां, संबंधित ग्रंथियां। ठीक, या पाचक ग्रंथियां भी बोल सकते हो, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। चलिए, आहार नाल को हम बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनाल, एलिमिनेटरी, एक मिनट देख लेते हैं, गलत नहीं लिखना है, एलिमिनेटरी कैनाल, हाँ सही है, कैनाल। ठीक, यहां पे अगर बात करें तो एसोसिएटेड, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब जो भी आपके डाइजेशन में सहायक हैं, ठीक है, यानी उसमें हेल्प करते हैं। हाँ सही है। अब इसके पार्ट की बात कर लो। देखो, हमारा पाचन तंत्र 2 पार्ट में बट गया। एक हो गया आहार नाल, एक हो गया संबंधित ग्रंथियां। अब इसके जो भाग होते हैं, इसका नंबर 1 की अगर बात करें तो सबसे पहला जो अपना भाग आएगा वो आएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। इसको हम माउथ भी बोल सकते हैं, बोले तो मुख गुहा, मुख गुहा। नंबर 2 में इसमें जो आएगा बक्कल कैविटी के बाद आपका, तो वो आपका हो जाएगा एसोफोगास बोलते हैं, एसोफोगास। ठीक, एसोफोगस, सॉरी, एसोफोगस, हाँ ठीक। या इसको हम लोग बोल सकते हैं फूड पाइप, इसको हम लोग बोल सकते हैं फूड पाइप। ऐसे तो एसोफोगस ही बोलते हैं, बाकी इसको हम लोग ग्रास नली, ग्रास नली, या फिर भोजन नली, भोजन नली बोल सकते हैं। पहला पार्ट हो गया बक्कल कैविटी, फिर हो गया एसोफोगस, फिर हो गया आपका थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आएगा स्टमक, स्टमक, STOMACH, स्टमक बोले तो आमाशय। इसके बाद अपना फोर्थ नंबर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक, बोले तो छोटी आंत, बोले तो छोटी आंत। ठीक है, यहां की अगर बात करें फिफ्थ नंबर में तो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो भोजन का जो क्रम होता है इसी क्रम में भोजन आएगा आपकी बॉडी में, यानी सबसे पहले बकल कैविटी यानी मुख गुहा में एंटर, उसका अभी हमने पढ़ा था, इंजेक्शन, इंजेक्शन होगा, उसके बाद यानी अंतर्ग्रहण होगा, फिर उसके बाद ओशोफोगास ग्रास नली से रास्ते से जाता हुआ स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। याद रखना यही सीरियल चलता है। संबंधित ग्रंथि में आ जाए तो नंबर 1 में आएगा आपका सैलवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, बोले तो लार ग्रंथियां। नंबर 2 की अगर बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा आपका सेकंड नंबर में सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक, जी बड़ा बना लेना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बोले तो जठर, जठर ग्रंथियां, बोले तो जठर ग्रंथियां।
नंबर 3 की अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, देखो सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, इसके बाद अपना कौन सा आता है, फिर आता है आपका लीवर। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीवर मतलब यकृत, यकृत भी आपकी पता है ग्रंथि है। लीवर के बाद आ जाएगा पैनिक्रियास, पैनिक्रियास, पी ए एन, पैनी सी आर ई ए एस, पैनिक्रियास बोले तो अग्न्याशय, ये भी आपकी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। तो हमारे पास जो ग्रंथियां आ गई बच्चा, वो कितनी आ गई, 1 2 3 4, यानी 4 ग्लैंड्स हैं इसकी, और इतने पार्ट हमको इतने पढ़ने, यानी डाइजेशन सिस्टम में हमको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। सीरियल बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल सीरियल यही रहेगा भोजन का, फूड का। और इसमें से कौन कौन से ग्लैंड्स में कौन कौन सी जोन से हमारे वो होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो सब हमको यहाँ ग्लैंड से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर लोगों को शेयर करें। फिर बात करेंगे अगले चैप्टर में, इसी का एक बढ़िया सा पार्ट, आप लोग इंतजार करें और कहीं मत जाएं, बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।